इसे आपका पाँव बड़ा प्यारा एक्चुअली पता है ड्रामे देखना भी बंद करें। बिल्कुल। वो अक्सर नज़र आता है घरों में कि अगर सास बैठी ड्रामा देख रही है और टिश्यू पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसमें सास विक्टिम है। विक्टिम है, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चियां यंगस्टर्स हैं वो बैठी देखी, इसका मतलब है कि इसमें बहू विक्टिम है। तो विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इतनी बताई जाती है, और वो आपकी ना स्पॉटलाइट उस पर होती है कि इफ़ यू आर नॉट द विक्टिम तो फिर तो कुछ किया ही नहीं तुमने। अगर तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं हुई, अगर आप कह दें मैं खुश हूँ, जैसे शादी होती है घरों में तो मुझे शुरू में बहुत एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने बड़े बेटे की शादी की। तो लोग आके ना टो लगाते हैं कि मतलब चेक कर रहे होते। हाँ, चेक करते हैं कि कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं कोई। तो तब उनको कोई स्टोरी नहीं मिलती, कहते हैं चलो फिर छोड़ो, फ़ायदा नहीं, यहाँ बार बार चाय पीने नहीं आना चाहिए कि स्टोरी नहीं मिल रही ना। तो वो बहू से भी टो लगाते हैं। ड्रामा देख देख के उनको उम्मीद होती है ना कि यहाँ भी उसी सिमिलर ड्रामा हमें मिलेगा। हाँ जी, सुनने को मिलेगा, तो देखने को। ये भी हमारा बहुत एक चस्के वाला माइंडसेट बन चुका हुआ है कि मज़े लेने हैं हमने लोगों की बातें सुन के। उस वक्त उनके साथ थोड़ा सा अफसोस कर लेना है, लेकिन बड़े दिल को सुकून मिलना है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, सारे डूबे तो बहुत अच्छी बात है कि मैं भी खुश नहीं हूँ तो शुक्र है ये भी सारे खुश नहीं है। उस उनकी नाखुशी से फिर इंसान को खुशी मिलती है कि चलो मेरे साथ कोई तो है। फिर ये कि सोशल मीडिया पे ये जो इमेजरी है, ये जो आप सोल्यूशन कह रहे हैं ना, इसमें भी हम हर वक्त देख देख के फलां इंजॉय कर रहा है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिनकी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं और 2 मिनट बाद ना अपलोड पिक्चर करने के बाद कॉल आती है, आई एम गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन, अभी मेरी मियाँ से ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। आई एम लाइक कि अभी तो आपकी ये पिक्चर लगी हुई थी कि हाँ वो तो मैंने सोचा कि चलो यही खुशी हासिल कर लूँ, कोई हिट्स आ जाएंगी, लाइक्स आ जाएंगी। मैंने देखे कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन से वो गुजरनी है, मारना पीटना है घर में और सब कुछ। और रीसेंट जो पोस्ट है वो रेस्टोरेंट की है विद स्टेक और पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, मतलब म्यूजिक उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है उसमें, ठीक है पोस्ट पे। अच्छा फिर मेकअप चल रहा है क्या, मैंने कहा सुभान अल्लाह, या तो हमारे सामने तो ये एक ओपन है और यहाँ पे क्या है। असल में उसकी वजह भी है कि ना हम समझे नहीं इस पाक रिश्ते को। यानी अगर औरत को सजदे की इजाज़त होती तो मर्द को होती। और मर्द के बारे में क्या कहा कि खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, तुम्हें से बेहतरीन वो है। अगर मर्द चाहते हैं ना कि वो बेस्ट बन जाएं, they shouldn't be doing a lot of umrahs, they shouldn't be doing a lot of nafli hajj, they shouldn't be doing a lot of nawafil, they should be the best to their wives. Even सलफ सारी का सच्चा वाक़या आता है कि एक उनकी वाइफ थी, उनको ना स्किन डिजीज़ डायग्नोज होगी, जिससे ना स्किन का कलर कुछ ना वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा रिलेशन था उनका, तो हस्बैंड ने देखा कि वो अपने आप को ना घर के अंदर मेरे सामने भी ज़्यादा कवर करना शुरू हो गई हैं, लंबे कपड़े, चेहरा को छुपा के रखती हैं मुझसे कि मुझे बुरा न लगे। अब वो कितना ख्याल रख रही हैं, तो द हस्बैंड ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड एन एक्सीडेंट और वो ब्लाइंड हो गए हैं। और वो घर आए, वो बड़ी रोई उनकी वाइफ कि मेरा हस्बैंड ब्लाइंड हो गया सारा, एंड ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। और पूरे माशरे में भी बाहर भी, ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो। और जब उनकी वफात हुई उनकी वाइफ की, तो ही वाज परफेक्टली फाइन वॉकिंग अराउंड, जनाजे का बंदोबस्त। लोग हैरान परेशान कि आप कहते हैं कि आई वाज एक्टिंग ताकि मेरी वाइफ घर में तो कंफर्टेबल रहे। खैरुकुम ली अहलिही, हम ये हदीस तो पढ़ते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, में से बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। और उसकी वजह से कुरान के इंस्टीट्यूट्स माशाल्लाह थाउजेंड्स में भरे हुए हैं हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी। और कुरान बैठे हैं, इवन उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जो स्टूडेंट थे अब्दुर्रहमान अस्सुलैमी, वो 40 साल फॉर 4 डेकेड्स ही सैट ऑन इन द मस्जिद, ये नहीं कि रातों में भी रातों सोते थे और बैठे हुए हैं कुरान पढ़ा रहे हैं। और जब ये हदीस आती तो कहते थे कि दिस हदीस हैज़ मेड मी सिट हियर फॉर 4 डेकेड्स। तो ये भी तो खैरुकुम है ना, द बेस्ट ऑफ यू। आई थिंक इस चीज़ में ना अपना मुंह को भी बंद थोड़ा सा करना चाहिए। जैसे मर्द आके कभी ये ना कहे तुम करती क्या रही हो सारा दिन, अगर वो कहे मैं थकी हुई हूँ, और औरत भी ये ना कहे कि मेरे मियाँ करते क्या है, बस सुबह जाते हैं ऑफिस, रात को आ जाते हैं, सारा कुछ तो मैं देख रही हूँ। और ये ड्रामा जो है ना, सॉरी बात कर रहा हूँ, ड्रामाज हमें लाइन सिखाते हैं। यस, ड्रामाज हमें टॉन्ट सिखाते हैं, वो सीन्स होते हैं और उनमें वही सीन्स होते हैं। और वो जो कहते हैं हाँ यार ये टॉन्ट बड़ा फिट था, और वो जो ना डायरी में लिख लिया जाता है यार जहन में। अगर अगली दफ़ा हस्बैंड ऐसा किया ना, मैं उसको ये बात कहूँगी,
एक्चुअली उसमें इतने मिक्स मैसेजेस होते हैं ना, और इतने सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो कि आपको एक किस्म का प्रिपेयर करते हैं कि यू शुड, मतलब आपको बागी हो जाना है, और आप जस्टिफाइड हैं अगर आपको अपनी किसी न किसी सिचुएशन के साथ रिलेट करवाते हैं कि देखो कितना जुल्म हो रहा है उसके साथ, कितनी ज्यादती हो रही है। नेगेटिविटी ना मुझे लगता है कि शैतान भी, क्योंकि वो भी तो लगा हुआ होता है, हस्बैंड के जहन में भी नेगेटिव थॉट्स अबाउट दी वाइफ और दूसरी तरफ भी लगा होता है। आई थिंक एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है माफ़ करना। आई थिंक फॉरगिवनेस जो है ना वो अपने लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। हम लोग इवन जो हमने अक्सर पॉडकास्ट में बड़ी दफ़ा डिस्कस किए, जो एक साहबी जिन एक दफ़ा मस्जिद में एंटर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये जन्नती हैं, 3 दफ़ा हुआ। तो जब उनके पास एक और साहबी गए, उनके पास नाइट 3 दिन गुजारे, उनसे देखा कि क्या वो स्पेशल चीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा। तो जब उनको ख़ास चीज़ नज़र आई तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने दिल को साफ़ करके सब लोगों से साफ़ करके सोता हूँ, एंड दैट इज़ वाई उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा। अब ये जो चीज़ें है बड़ी मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि लोगों को बिल्कुल माफ़ करना, बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड, बिकॉज अदरवाइज आप जो नेगेटिव एगो जो आप स्पाइरल में फंस जाते हैं ना, कि आपको सिर्फ हर बंदे में दूसरे में नेगेटिव, अपनी सास में, अपनी बहू में, अपने हस्बैंड में या वाइफ में, हर वक्त आपको नेगेटिव चीज़ें बार बार नजर आ रही थी, हर एक्शन को आप एक नेगेटिव वाले उस चीज़ में डाल देते हैं, जबकि उसमें ना नेगेटिव को पॉजिटिव कुछ किया ही खास होता ही नहीं स्पाउस ने, लेकिन आप उसको, क्योंकि आपने इतनी भरी हुई नेगेटिविटी, नॉट लेटिंग गो ऑफ द पास्ट में कोई गलती की, अब आपने भरा ली, अब ये ऐसे ही आपने डब्बों में डाल दिया है, नाउ यू नॉट लेटिंग दैट गो। हम कहते हैं शादी वाले दिन जो वो गिफ्ट दिया था ना, वो अप टू द मार्क नहीं था, और वो 15 साल तक याद करते रहते हैं, जो भी चीज़ हो जाए उस पर याद आ जाता है वो शादी वाला गिफ्ट। इसके लिए ना वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ना फोल्डर्स बने होते हैं डिफरेंट नेगेटिव, जैसे समझें कोई इवेंट्स के, जैसे इस वक्त मुझे गुस्सा आया ना, अब हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, अगर गुस्सा आया तो वो जो पिछले जितने फोल्डर में वो एंगर वाले चैलेंजेस थे वो सब निकल आते हैं, तो वो एक पूरी लाइन बन जाती है, एक वो पूरा स्क्रिप्ट बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ख़वातीन स्पेशली ज़्यादा इमोशनल होती है ना, वो फिर उस वक्त से याद करती हैं। वो हस्बैंड बैठे सोच रहे होते हैं कि ये तो अभी छोटी सी बात हुई थी कि इसको कहाँ से याद आ गया जब हम मरी गए थे, और फिर जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, और फिर जब पैदा हुआ था, फिर तीसरे बच्चे की दफ़ा ये हुआ था, ये कहाँ से बातें निकल रही हैं ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड। वो बस शी वोंट हैव कंट्रोल। तो मैं लोगों को कहती हूँ जब आपको लगे ना कि आपकी स्टोरी बन रही है तो आप उस स्क्रिप्ट को सेंसर कर लें, काट दें। एक ये, और एक होता है अनइन्फोर्सेबल रूल्स। ये क्या है कि भाई रूल्स अच्छे हैं लेकिन हर वक्त हर चीज़ होगी नहीं। जैसे रेड लाइट है, अब रेड लाइट पे सब गाड़ियों को रुकना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई गाड़ी निकलेगी। तो जब ख़वातीन में जाके कहती हैं उसको नहीं झूठ बोलना चाहिए ना, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना, मैं कहती हूँ हाँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन कभी ना कभी इंसान को गुस्सा आ सकता है, कभी ना कभी कोई शख्स गलती कर सकता है। आपने इनफिडेलिटी की बात की, ये बहुत बड़ा आजकल के दौर का चैलेंज है। मर्द भी बैठे हुए सोशल मीडिया पे हर वक्त ख़वातीन से चैट कर रहे हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, वो भी फ्रीली मर्दों से चैट कर रही हैं। एक ही कमरे में बैठ के हस्बैंड वाइफ आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन और नॉन महरम से कनेक्टेड हैं। अब कभी कोई अगर ऐसा केस हो गया और वो माफ़ी मांग रहा है और आइंदा के लिए कह रहा है तौबा इस्तग़फ़ार, तो छोड़ दें उसको ना, एक चांस दे दें। और वही बात है, फिर आप काउंसलिंग में जाएं, अपनी मैरिज को फिर भी सेव करने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसे ड्रामे भी आ रहे हैं जिसमें अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है तो वो अपनी बच्चियों को कह रहे हैं या लड़कियां कह रही हैं कि मैंने तो रहने नहीं, मैंने तलाक ले लेनी है। तो किसी ने मुझसे ये बात की, मैंने कहा देखिए अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो बात यह है कि जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको वो नहीं कर सकते, हम उस पर ऐसा बड़ा चैलेंज और फितना नहीं अपने लिए खड़ा कर सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस चीज़ पे वर्क करें कि अपने रिलेशनशिप को अपने हस्बैंड के साथ कैसे बेटर किया जाए। इस बात पे ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी जो मैंने बोल दी है। ख़वातीन जो है ना, वो वो आपने बड़ी खतरनाक बात बोली है।